दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट खबर लेकर आए हैं। झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने संबंधी यह संकल्प पत्र है। इसमें हम जानेंगे कि यह जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है या क्यों ज़रूरी है। गरीब छात्र छात्राएँ उन शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, तो इन्हें इस सुविधा के तहत, इस योजना के तहत क्या सुविधा मिलेगी। 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को कितना लोन मिलेगा, कैसे लोन मिलेगा, कितना % पर उसे लोन मिलेगा, सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मेरे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर है, बता रहे हैं, झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका, ठीक है, संकल्प पत्र है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार का ये संकल्प पत्र है। तो इसके माध्यम से डिटेल से हम जानते हैं। देखिए, राज्य में 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी को जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उसे सहायता देने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र या संस्थान जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IIT इत्यादि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगी। जब ये गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना लॉन्च होगा, विद्यार्थियों को यह मिलेगा, विद्यार्थी इससे लाभान्वित होगा, तो वह विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च जैसे संस्थानों में आसानी से पढ़ पाएंगे, उनको सहयोग मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को बैंकों से जोड़कर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। मतलब जो मैट्रिक और इंटर पास किए हैं वैसे विद्यार्थियों को बैंक से जोड़ा जाएगा और उन्हें शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। राज्य के सकल नामांकन अनुपात 17 है, जबकि राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 27 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहु विषय के रूप में विकसित किया जाना है। सरकार का ध्येय है कि झारखंड का सकल नामांकन अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के बराबर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। अतः 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक, जो इच्छुक है, जो विद्यार्थी इसका लाभ लेना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प ज्ञापन, देखिए ये है ना, के माध्यम से राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने हेतु बोर्ड गाइडलाइन निर्धारित किया गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2023-24 से किया जाना है। जो अभी चल रहा है 2023-24 से किया जाना है। इसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करना आवश्यक है। विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार करने हेतु देखिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड द्वारा कार्यान्वित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना तथा पश्चिम बंगाल में संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययन किया गया है। इस योजना को लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल में संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययन किया गया। हमने पश्चिम बंगाल में पहले से चल रहा है। सम्यक विचारोपरांत गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार किया गया है। उक्त के आलोक में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार किया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नवत
देखिए ये आपका अध्यक्ष है, निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक तकनीकी शिक्षा उपाध्यक्ष होंगे, और बाकी देखिए सदस्य ये है, आप देख लीजिए बढ़िया से। तो आप लेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बैंक से लोन लेंगे तो आपके बारे में पूरा जांच किया जाएगा कि आप यह अर्हता रखते हैं कि नहीं, ठीक है। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उक्त समिति सभी प्रकार के दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगी। उक्त समिति के पावर एंड फंक्शन का उल्लेख विस्तृत मार्गदर्शिका में कर दिया गया है। उक्त डिटेल्ड गाइडलाइंस में निम्न इंडिकेटिव प्रोसेस का उल्लेख किया गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। उक्त वेब पोर्टल डेवलप तथा मेंटेन करने वाले एजेंसी को वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी कहा जाएगा। वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी का चयन कॉर्पस बैंक के द्वारा किया जाएगा। एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा और एक एजेंसी के द्वारा यह तैयार किया जाएगा। यह कॉर्पस बैंक स्वयं ही वेब पोर्टल तैयार कर मेंटेन करेगी, अर्थात वेब पोर्टल तैयार कराने तथा उसे मेंटेन करने की जिम्मेवारी कॉर्पस बैंक की होगी। उक्त वेब पोर्टल डेवलप एजेंसी की भूमिका का उल्लेख विस्तृत मार्गदर्शिका में किया गया है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से यह योजना का लाभ कौन कौन लेंगे, कौन कौन ले सकते हैं, से देखिए। इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, जो 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए बैंक को से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, उन्हें यह लाभ दिया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान आदि में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियरिंग वगैरह का कोर्स कर सकते हैं, आर्थिक बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आइए देखिए यहाँ पर क्या कहता है। ऋण के संबंध में विभागीय संकल्प ये है, कुछ देख लेते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपये निर्धारित है। इस योजना के तहत आपको 15 लाख रुपया मिलेगा। छात्रों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाएगा 15 लाख का। देखिए मुख्य चीज़ बता रहे हैं। छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% राशि का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, ठीक है। राज्य सरकार अर्थात राज्य सरकार की भूमिका गारंटर की होगी। ऋण प्रदान करने वाले बैंकों के द्वारा प्रति वर्ष 0.50% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट की गारंटी फी नोडल विभाग को उपलब्ध करानी होगी। राज्य सरकार के द्वारा बैंकों को ऋण की राशि की 100% गारंटी कवर दी जाएगी। छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी यहाँ होगा कि आपसे कोई गिरवी नहीं लिया जाएगा। ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 15 वर्ष तक होगी। बैंकों की जिम्मेवारी होगी कि ऋण हेतु आवेदन करने वाले छात्रों के संबंध में विधिवत जांच अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। मतलब विद्यार्थियों को 15 लाख रुपया जब बैंक देगी तो बैंक भी आपके बारे में जांच करेगी, ठीक है। अब ये आपका संकल्प जो विभागीय द्वारा संकल्प ज्ञापन जारी किया गया उसके अंतर्गत है। और यहाँ देखिए ऋण के संबंध में प्रस्तावित प्रावधान क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ऋण के संबंध में प्रस्तावित प्रावधान क्या है। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपये निर्धारित है। आपको 15 लाख रुपये मिलेगा। छात्रों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों हेतु होगा, प्राप्त होगा। 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों हेतु
प्राप्त होगा। छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का राशि भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि इंटरेस्ट सब्वेंशन के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, अर्थात सरकार की भूमिका गारंटर की होगी। ठीक है, यही है। छात्रों से ऋण की वसूली बैंकों के द्वारा की जाएगी। छात्रों से ऋण की वसूली बैंकों के द्वारा की जाएगी। यदि बैंकों के द्वारा बैंकिंग नॉर्म्स के अनुरूप हर संभव प्रयास के बावजूद ऋण की वसूली नहीं हो पाती है तो इस योजना के प्रावधानों के अधीन गारंटी कवर की राशि बैंकों को देने के उपरांत बिहार और उड़ीसा लोक गौग वसूली झारखंड संशोधन अधिनियम 2016, झारखंड अधिनियम देखिए ये है 2017 के अधीन राज्य सरकार ऋण वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी। मतलब है कि छात्रों से ऋण वसूली बैंकों के द्वारा की जाएगी। यदि बैंक के द्वारा बैंकिंग नॉर्म्स के अनुरूप हर संभव प्रयास के बावजूद ऋण वसूल नहीं कर पाती है तो सरकार के द्वारा की जाएगी। ऋण की वापसी जिस पाठ्यक्रम के लिए ऋण लिया जा रहा है उस पाठ्यक्रम की समाप्ति के 1 वर्ष बाद से शुरू करने का छात्रों के पारा विकल्प रहेगा। जिस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऋण ले रहे हैं उस पाठ्यक्रम को समाप्त होने के बाद 1 वर्ष बाद है ना आपको वापस करना है। बैंकों के द्वारा चार्ज किया जाने वाला ऋण का दर निम्नलिखित है। बैंकों के द्वारा छात्रों से ऋण हेतु प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लिया जाएगा। बैंकों के द्वारा छात्रों से प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लिया जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए, उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए। आपको उच्च शिक्षा में कहीं कुछ परेशानी नहीं होगी। इसके लिए देखिए ये और यहाँ ऊपर दिखाते हैं। इसके लिए जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है सभी जिलों को, सभी उपायुक्त झारखंड को पत्र लिखे हैं। आपकी योजना आपकी सरकार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। मतलब जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम झारखंड में चल रहा है तो उसमें यह योजना को लागू किया जाए, विद्यार्थियों की जानकारी दिया जाए, इसके लिए पत्र लिखा गया है। देखिए यहाँ कहता है कि उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय संकल्प ये है द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका निर्गत की गई है। इस योजना के अंतर्गत अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण के साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन से संबंधित वेब पोर्टल तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समेत के प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सम्मिलित किया गया है। मतलब इस जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है उसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सम्मिलित किया गया है। अतः उक्त के आलोक में जिला स्तर पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संबंधी निम्न कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों को यह पत्र लिखा गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी छात्रों को दी जाए। इस योजनागत रजिस्ट्रेशन हेतु छात्रों के आवश्यक सूचना एकत्रित करने के लिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में छात्रों का हार्ड कॉपी में डाटा एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। छात्रों के डाटा का उपयोग वेब पोर्टल पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन हेतु किया जाए। तो ये ऐसा पत्र जारी किया गया है। तो जो विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ले सकते हैं।